दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस हैं, जबकि चीन चौथे स्थान पर है। इसे लेकर चीन का जो सरकारी मीडिया है अब बौखला गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट झांग जुनसे के हवाले से लिखा कि इस रैंकिंग को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की असली ताकत दिखाती है, कागज पर दिखाया गया आंकड़ा नहीं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारतीय वायुसेना अपने विमान और उपकरण अमेरिका, रूस और बाकी देशों से खरीदती है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश और सुरक्षा नीतियां कितनी जटिल हैं। झांग ने कहा कि अमेरिकी और भारतीय मीडिया की हाइप का मकसद चीन और इंडिया के कंपटीशन को बढ़ावा देना हो सकता है और यह गलत फहमी की खतरनाक चेन शुरू कर सकता है। भारत के पास कुल विमानों की संख्या चीन से कम है, लेकिन ऑपरेशन क्षमता कहीं अधिक है। इसका कारण है कि भारतीय वायुसेना का संतुलित बेड़ा, बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार प्रणाली। भारत के पास इस समय 1716 यानी कि 1716 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 31% फाइटर जेट्स, 29% हेलीकॉप्टर और 21% से ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल है। भारत ने पायलट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट और क्विक मिशन एग्जीक्यूशन पर फोकस किया है। इसे बैलेंस्ड माना गया है। वहीं चीन के पास इस समय 3733 यानी कि 3733 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें 68% से ज्यादा फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं और 24% से ज्यादा उसके पास हेलीकॉप्टर हैं और सिर्फ 10% से ज्यादा ट्रेनर्स हैं। चीन के पास लड़ाकू विमान बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ट्रेनर और हेलीकॉप्टर की संख्या कम है। ऐसे में उसकी गुणवत्ता और संचालन क्षमता कमजोर मानी गई है। रैंकिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA ने बनाई है ये लिस्ट। यह संस्था दुनिया के 48,000 से ज्यादा विमानों पर नजर रखती है। WDMMA की रैंकिंग में आकलन के लिए ट्रूबल रेटिंग का इस्तेमाल होता है, यानी कि रैंकिंग में 103 देशों और 129 एयर सर्विसेज, आर्मी, नेवी और मरीन एविएशन ब्रांच को शामिल किया गया है। न्यूज वीक के मुताबिक रैंकिंग में भारत का ऊपर आना एशिया के रणनीतिक संतुलन में बदलाव का संकेत है। इससे सिर्फ विमानों की संख्या नहीं देखी जाती, बल्कि कई कारक शामिल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है विमान की उन्नत तकनीक, आधुनिकीकरण, ऑपरेशनल ट्रेनिंग और तैयारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रख रखाव, घरेलू उत्पादन क्षमता। ग्लोबल टाइम्स चीन का एक प्रमुख समाचार पत्र है और ऑनलाइन पोर्टल है। यह पीपुल्स डेली का हिस्सा है, जो चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी CPC का आधिकारिक अखबार है। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकारी सोच का आईना कहा जाता है। यह अखबार और उसकी अंग्रेजी वेबसाइट दुनिया के सामने चीन की आइडियोलॉजी, विदेश नीति को पेश करने का प्रमुख जरिया है। ग्लोबल टाइम्स की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। यह चीनी भाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होता है। ग्लोबल टाइम्स सीधे तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के अधीन है। यह अखबार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की छवि सुधारने और पश्चिमी मीडिया के चीन विरोधी रिपोर्टिंग का जवाब देने की कोशिश करता है। अब बता दो कि चीन चौथे नंबर पर है और इंडिया तीसरे नंबर पर आ चुका है एयरफोर्स। तो इंडिया की एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है और ये वाली जो रैंकिंग आई है, ये दिखाती है कि इंडियन एयरफोर्स कितनी पावरफुल है। आप जो बात करते हैं ना कि इंडियन एयरफोर्स की जब तुलना पाकिस्तानी एयरफोर्स से करते हैं, तो वो कहीं टिकती नहीं है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है कि हमने जो टारगेट्स चुने, हमने उनको निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो हमारे एयरफोर्स ने पहुंचाया है और एयरफोर्स ने उनके 9 से ज्यादा एयरबेस को निशाना बनाया। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मारक क्षमता है, जो जमीन से हवा में की गई है, हवा से जमीन में की गई है, वो इंडिया ने की है 300 किलोमीटर की। आप ये बताइए कि दिल्ली से लेकर और जो भी एयरबेस है, वहां से आप निशाना बनाते हैं पाकिस्तानी एयरबेसेस को, ब्रह्मोस दागते हैं और उनको एक तय समय में निशाना बनाते हैं। जो निशाना बनाना था हमने वो निशाना बनाया। उनके हैंगर, उनके लड़ाकू विमान और कई जो एयरक्राफ्ट थे उनको निशाना बनाया। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा इंडियन मीडिया से सवाल करती है और कई सारे सवाल करती है, भाई हमने कई फाइटर जेट्स गिराए, तो आपके पास उसका सबूत क्या है? हमने आपके फाइटर जेट्स गिराए हैं, हमने आपके एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया है, हमने इतने सारे इमेजेस दिए हैं, वो भी सैटेलाइट इमेजेस। आपके पास क्या सबूत है? आप बताइए ना। तो भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स की तुलना तो हो ही नहीं सकती। और ये लिस्ट दिखाती है कि भाई चीनी एयरफोर्स से भी हम आगे हैं। अब आप सन 1962 में चीन से युद्ध की बात करेंगे तो वो एक जमीनी युद्ध था। तब भारत एक अर्ली स्टेजेस में था, विकास कर रहा था। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, उस युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
वो ज़मीनी लड़ाई थी, तब हमने मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से किया था। और रही बात इंडिया के वॉर्स की, तो कह सकते हैं कि वो एक वॉर था जिसमें हमने थोड़ी सी मात खाई थी, क्योंकि हम वो अर्ली स्टेजेस में थे। पाकिस्तान को हमने हमेशा धूल चटाई है। और रही बात 1962 के बाद की, तो भाई आपको गलवान याद है, उस लड़ाई में हमारे 20 जवान जरूर शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने अपना आंकड़ा छुपाया था, उनके 40 जवान शहीद हुए थे। और चीन की बात करें ना, तो अब चीन टक्कर नहीं ले सकता भारत की, क्योंकि भारत अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन की जो सेना की बात करते हैं, तो चीन के पास आर्मी बहुत है, एयरफोर्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका देखिए अब चौथे नंबर पर आ गई है। और कहा जाता है कि चीन और भारत की जब टक्करी होगी तो कौन जीतेगा? तो सबसे बड़ी बात पता क्या है? चीन की सेना को किसी युद्ध का अभ्यास नहीं है। चीन ने बड़े पैमाने पर कोई वॉर नहीं लड़ी है जो काफ़ी लंबे समय तक चली हो, जबकि भारत ने ऐसी कई युद्धों का अभ्यास किया है। और अभ्यास कितनी बड़ी चीज़ है आप ये जानते हैं।